हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं प्रियंका वर्मा 5620 चैनल से। आज मैं आप लोगों को इस पीस वाले कपड़े में ब्लाउज की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो ये आप देख सकते हैं। पहले आपको इस तरीके से कपड़े को खोल के रखना है। उसके बाद आप इस तरीके से फोल्ड कर दीजिए। तो ये हमारा इस तरीके से फोल्ड हो गया है। इसी तरीके से हमें फोल्ड करना है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि हमारा चेस्ट कितना है। तो चेस्ट हम देखेंगे, चेस्ट के हिसाब से हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो यहाँ पे हमारा चेस्ट 9 इंच है, तो 9 इंच प्लस आपको 2 इंच और लेना है। तो 11 इंच पे मैं निशान लगाई हूँ। यहाँ भी 11 इंच पे लगेगा और यहाँ पे भी 11 इंच पे। ये हमारा 11 इंच पे निशान लग चुका है। अब इस तरीके से हम 11 इंच पे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा इस तरीके से फोल्ड हो रहा है। इस तरीके से हमें फोल्ड कर देना है। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ से इस तरीके से फिर दोबारा से फोल्ड कर देना है। तो ये हमारा 4 लेयर में हो चुका। अब इसमें हमें लंबाई देखनी है। मैं ब्लाउज़ की लंबाई हमें कितनी करनी है। तो ब्लाउज़ की लंबाई हमारी 15 इंच रहेगी। ये हमारे ब्लाउज़ की लंबाई है। हमें लंबाई 15 इंच लेनी है। इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब निशान जहाँ पे हमारा लगा है 15 इंच का, वहाँ से हमें इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमारा इस तरीके से फोल्ड हो गया। अब यहाँ से हमें कटिंग कर देनी है। तो यहाँ से ये नीचे वाला जो पार्ट है ये हमारा फ्रंट पार्ट रहेगा। यहाँ पे 1 इंच आपको इस तरीके से एक्स्ट्रा लेके उसके बाद कटिंग करना है। तो फ्रंट पार्ट हमारा 1 इंच एक्स्ट्रा इसमें कपड़ा रहेगा। इस तरीके से हमें कटिंग कर देनी है। ये आप देख सकते हैं। इसमें हमारा बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट दोनों है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर देखना है। शोल्डर हमारा शोल्डर में 5.5 इंच लूँगी। यहाँ पे हमारा 5.5 इंच है। अब 5.5 इंच यहाँ पे। अब इसके बाद हमें आर्म होल की लंबाई 6 इंच करनी है और यहाँ से भी हमें 6 इंच पे निशान लगाना है। अब इसके बाद इस तरीके से हमें यहाँ से इस तरीके से लाइन सीधी खींच लेनी है। अब यहाँ पे हमें 1.5 इंच पे इस तरीके से तिरछी, यहाँ पे इस तरीके से तिरछा निशान लगाना है। अब यहाँ पे आपको इस तरीके से गोलाई कर देनी है। ये आर्म होल की हमारी गोलाई हो गई। इस तरीके से हमें आर्म होल की गोलाई करनी है। अब यहाँ हमारा जो गला है, गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच करनी है और यहाँ हमें आर्म होल की साइड से आधे इंच लगभग इस तरीके से डाउन कर देना है कंधा। अब यहाँ से हमें इस तरीके से आर्म होल की कटिंग कर लेनी है। तो निशान जो हमारा लगा है उसी पे हमें इस तरीके से कट करके आर्म होल इस तरीके से तैयार कर देना है कटिंग करके। और यहाँ पे हमें इस तरीके से आर्म होल की साइड से इस तरीके से डाउन कर देना है आधे इंच। उसके बाद इस तरीके से कटिंग करके हम बैक पार्ट फ्रंट पार्ट अलग कर देंगे। अब यहाँ पे हमें 2.5 इंच गले की चौड़ाई लेनी है। यहाँ आप देखिए इस तरीके से ये हमारी यहाँ से 3 इंच, ये 3 इंच हमारे गले की चौड़ाई हुई नीचे की साइड से और ऊपर मैं 2.5 इंच पे लगाई थी। इस तरीके से हमें उसके बाद निशान लगा देना है। तो ये हमारा इस तरीके से निशान लग चुका है। अब यहाँ पे हमें वी टाइप का शेप देना है। वी गले का हमें यहाँ पे शेप बनाना है। तो यहाँ पे मैं वी गले का शेप बनाऊंगी।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैं गोल बनाई हूँ, लेकिन गोल हमें नहीं बनाना है, मैं वी गले में इसे चेंज कर दूँगी। हमें वी गले में गला चाहिए। तो गोल अगर आपको बनाना हो तो आप इस तरीके से बना सकती हैं, लेकिन मैं वी गले में आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, मैं वी गले में इस तरीके से शेप दी हूँ। अब यहाँ से हमें कटिंग करके निकाल देना है कपड़े को। इस तरीके से हमें गले की कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा बैक वाला गला है। इस तरीके से हमें अपने बैक वाले गले की कटिंग करनी है। ये हमारा तुरपाई वाला गला रहेगा। ये हमारा इस तरीके से गला कटिंग होके रेडी हुआ है। ये हमारा बैक पार्ट है। अब यहाँ पे मैं देख रही हूँ लंबाई यहाँ पे हमारी 15 इंच है। इस तरीके से हमें यहाँ पे टक्स का निशान लगा लेना है। ऊपर की साइड से आपको 10 इंच या आप 10.5, इससे ज़्यादा आपको लेके उसके बाद टक्स का निशान नहीं लगाना है, तो मैं वहाँ पे लगा चुकी हूँ। अब ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब फ्रंट पार्ट पे यहाँ पे हमें गले की चौड़ाई 2.5 इंच करनी है, यहाँ से भी 2.5 इंच, और यहाँ पे 6 इंच गले की लंबाई। उसके बाद यहाँ से हमें इस तरीके से 2.5 इंच की चौड़ाई इस तरीके से रखनी है। उसके बाद आप यहाँ से इस तरीके से मिला दीजिए। अब यहाँ पे भी मैं वी टाइप का शेप बनाऊंगी गले का, तो गले का शेप हमारा वी टाइप का रहेगा। अब यहाँ से हमें इस तरीके से जो हमारा निशान लगा है गले का, बस उसी तरीके से हमें यहाँ से कटिंग कर देनी है। तो ये हमारे गले की इस तरीके से कटिंग हो चुकी। ये आप सब देख सकते हैं, ये हमारे फ्रंट पार्ट की इस तरीके से कटिंग हुई है। तो इसी तरीके से हमें पीस वाले ब्लाउज की कटिंग करनी है। अब हमारा बाजू बचा है, तो यहाँ से मैं बाजू की कटिंग करूँगी। ये हमारा जो कपड़ा बचा हुआ है, इस तरीके से हमें 2 लेयर में, ये आप देख सकते हैं मैं फोल्ड की हूँ, अब फिर दोबारा से इस पे फोल्ड की हूँ, तो ये हमारा 4 लेयर में हो चुका है। ये आप सब देख सकते हैं, इस तरीके से हमें फोल्ड करना है। जितना हमें बाजू की फिटिंग जितनी चाहिए आपको वो ले लेना है। उसके बाद आपको 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मैं 12 इंच पे निशान लगाई हूँ। तो यहाँ हमें बाजू की लंबाई 12 इंच लेनी है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से सीधा निशान लगाना है। उसके बाद यहाँ पे हमें 3.5 इंच पे निशान लगाना है अंदर की साइड में। उसके बाद इस तरीके से आप सीधा कर दीजिए निशान को। फिर आप इस तरीके से तिरछा निशान लगा दीजिए। अब यहाँ पे हमें फिटिंग वाला निशान लगाना है, तो 7.5 पे हमारा आर्म होल पे फिटिंग लगेगा। तो यहाँ से हमें, और यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ हमारा 5.5 है। इस तरीके से हमें यहाँ से तिरछी लाइन लगा देनी है। तो यह हमारी इस तरीके से लाइन लग चुकी है तिरछी। ये आप सब देख सकते हैं कि आर्म होल की साइड में हमारा इस तरीके से यहाँ पे गोलाई दिया गया है बाजू का। तो इस तरीके से हमें गोलाई देके उसके बाद यहाँ से ऐसे कटिंग कर देनी है। तो यह हमारी कटिंग यहाँ तक इस तरीके से हुई है। अब यहाँ पे हमें इस तरीके से यहाँ से कटिंग कर देनी है, और ये जो हमारा निशान लगा है यहाँ से इस तरीके से कटिंग हो चुका। अब हमारा बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और बाजू कटिंग होके रेडी हो चुका है। अब हमें यहाँ से आप देखिए, ये हमारा जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, यहाँ से मैं
यहाँ से हमें डोरी के लिए इस तरीके से कपड़ा निकाल लेना है। तो ये मैं डोरी के लिए निकाल रही हूँ इस तरीके से। इसमें हमारी दोनों डोरी तैयार हो जाएगी। ये हमें डोरी का कपड़ा मिल चुका है। अब हमें काज पट्टी और बटन पट्टी की कटिंग करनी है। तो यहाँ से मैं इस तरीके से काज पट्टी की कटिंग कर दे रही हूँ। तो ये हमारा हो चुका कटिंग। अब हमें बटन पट्टी की कटिंग करनी है। इसी तरीके से हमें काज पट्टी और बटन पट्टी की कटिंग कर लेनी है। अब ये देख सकते हैं, ये जो हमारा यहाँ पे कपड़ा थोड़ा कम है पाइपिंग के लिए, तो इस तरीके से आपको रख लेना है फोल्ड करके कपड़े को। अब यहाँ से हम इस तरीके से पाइपिंग निकाल लेंगे। यहाँ से बीच से हमें पहले इस तरीके से कट कर देना है कपड़े को। तो ये हमारी यहाँ पे कटिंग लग चुकी है। अब यहाँ हमें एक इंच का, या आप 1 इंच 2 पॉइंट कपड़ा लेके उसके बाद इस तरीके से कटिंग कर सकती हैं। तो यह हमारा 1 इंच 2 पॉइंट चौड़ाई है पाइपिंग का। इस तरीके से हमें अपने पाइपिंग की कटिंग कर लेनी है। ये हमारा थोड़े से कपड़े में पाइपिंग रेडी हो चुका है कटिंग होके। अब हमारे ये आप देख सकती हैं, ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। ये देख सकती हैं 3 लेयर में हमारा फोल्ड हो चुका है। अब यहाँ से मैं इस तरीके से हमें चौकोर का कपड़ा कटिंग कर लेना है। तो ये हमारा लटकन के लिए इस तरीके से कटिंग हो चुका है। इसी तरीके से हमें यहाँ पे भी कटिंग कर देना है। ये हमारा इस तरीके से लटकन के लिए कटिंग होके तैयार हो चुका है। तो मैं साथ में टोटल सब कटिंग कर लेती हूँ। तो ये हमारा सब कुछ कटिंग हो चुका है। अब हमें सिर्फ स्टिचिंग करना है, इसमें कुछ भी कटिंग नहीं करना है। तो इस तरीके से मैं कट कर लेती हूँ सारा पार्ट। उसके बाद मैं सिलाई करती हूँ। तो ये आप देख सकती हैं, मैं सब कुछ कटिंग कर चुकी हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको किसी भी सिलाई की ज़रूरत है या कटिंग की ज़रूरत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।